दो लोग आपस में आधे घंटे से गाली गलौज करेंगे। हम समझ गए, पता पूछने की जरूरत नहीं है, सही जगह है। आधे घंटे से गाली गलौज कर रहे थे, पूरा जाम लग गया, मुझसे रहा नहीं गया। मैं गाड़ी से उतरा, मैंने जाकर उनको समझाया, तब मारपीट। हमारी आदमी अगर किसी को ठीक से समझाए तो मारपीट होना तय है। तो एक चीज समझ में आई कि रुद्रपुर वालों को बिल्कुल समझाने की जरूरत नहीं है, ये समझे समझाए लोग हैं। पूरा शहर आज हमने घूमा, बहुत अच्छा लगा सच में। संजय भैया कई जगह पे लेकर के गए। एक चीज जो मैंने आपके शहर में देखी वो मैंने हिंदुस्तान में कहीं नहीं देखी जी, कहीं भी नहीं मैंने देखी। ये सड़कों के बीच में, गलियों में जो स्पीड ब्रेकर बने होते हैं, तो एक स्पीड ब्रेकर, हर स्पीड ब्रेकर थोड़ा सा कहीं ना कहीं से बीच में से साइड से टूटा। यहाँ के मोटरसाइकिल वाले इतने कमाल के कि उस थोड़े से टूटे से भी जो मोटरसाइकिल निकालने की कला आप लोगों को है, ऐसे स्पीड ब्रेकर के बीच से मोटरसाइकिल निकालने वाले सिर्फ रुद्रपुर में ही हो सकते हैं। हिंदुस्तान में ऐसे लोग कहीं नहीं मिले। 4 लाइन आपको सुनाऊंगा, आप लोगों तक पहुंच जाऊंगा। मैं राजनीति की कोई बात नहीं करता। और ऐसा बैठो संजय भैया, आप भी बैठ जाओ। आज तो आप इतनी मेहनत कई दिनों से लगातार, पहला कवि सम्मेलन जिसका पोस्टर पे छपा परसों रात्रि कवि सम्मेलन, फिर छपा कल रात्रि कवि सम्मेलन, फिर छपा आज रात्रि कवि सम्मेलन, कल छपेगा कल था कवि सम्मेलन। मतलब किस तरह का पोस्टर भी हमने पहली बार देखा। तारीख कहीं नहीं लिखा 25 तारीख को है, कल है, परसों रात्रि कवि सम्मेलन। अब जो आदमी मान लो कि आज देखेगा और उसने परसों वाला देखा होगा, तो उसके लिए परसों फिर से कराना पड़ेगा। तारीख लिखी थी, अच्छा मैं पढ़ नहीं पाया, कैसे कहाँ लिखी थी पता नहीं। मैं देखो राजनीति पर कोई बात नहीं करता। बहुत अच्छा आप लोग सुन रहे हैं, दिनेश बाबा से संचालन कर रहे हैं। मैंने बस पिछले दिनों मोदी जी से पूछा, मैंने कहा मोदी जी आपकी नीयत क्या है? मोदी जी बोले मेरी नीयत पाक साफ है। पिछले दिनों चीते भारत आए थे तो मैंने चीते से भी पूछा, मैंने कहा तुम भारत आ रहे हो, तुम्हें यहाँ आते हुए डर नहीं लगा? बोले नहीं, हम वहीं से बीजेपी ज्वाइन करके आए हैं। एक आदमी ना बोला यार ये मोदी जब से आया 500 साल पीछे चला गया। मैंने कहा योगी को आने दे, त्रेता युग में ले जाएगा। एक बार मैंने अपनी सगी पत्नी से पूछा, सगी, हाँ सगी से पूछनी पड़ती है। मैंने एक बार अपनी सगी पत्नी से पूछा, मैंने कहा क्या मैं तुम्हारे सपनों में आता? बोली नहीं, मैं हनुमान चालीसा पढ़कर सोती हूँ। इतना अच्छा लग रहा है, महिलाएं हंस रही हैं, इतना अच्छा महिलाएं हंस रही हैं। हंसने वाली सभी महिलाओं से एक रिक्वेस्ट करता हूँ, घर पर भी ऐसी रहा करो। बहुत अच्छा, तालियां बजाई है। महिलाओं को खुश करना दुनिया का सबसे मुश्किल काम है। 1000 तरीके अपना लो, ये महिलाएं खुशी नहीं होती। हम पुरुष महिला को देखते ही खुश होते हैं। मैं सच बता रहा हूं, आप लोग क्या अद्भुत लोग हैं। बहुत सारी महिलाएं को मुझे घूर घूर कर देखने लगी। नहीं, मेरे अंदर कोई खासियत नहीं है। वो मुझे देखकर सोच रही है चलो अपना वाला तो इससे ढंग का है। मैं उन्हें बता देता हूं, मैंने खाली बाल पड़े मुझे देखकर सीटी बजाने वाले अपनी आंखें और कुंडली एक साथ चेक करा। सच में इतने हंसने वाले लोगों, आपको सच बता रहा हूं, दुनिया में एक चीज हमेशा याद रखो, आनंद से जियो, मौज मस्ती से जियो। मैं दुनिया के किसी भी मंच पर चला जाऊं, पूरे गर्व के साथ बताता हूं, मैं हमेशा मंच पर धोती कुर्ता पहन करके ही जाता हूं। किसी भी मंच पर मैं चला जाऊं, हाँ पैसे ज्यादा हो गए तो थोड़ा डिजाइनर कुर्ता धोती पहनने लगा, लेकिन मैं जाता धोती कुर्ता पहन करके ही। मैं धोती कुर्ता मंच
उसको इसलिए पहन करके जाता हूँ, चाहे वो आपके उत्तराखंड का कोई गांव हो, मेरे बिहार का कोई गांव हो, पंजाब का कोई गांव हो या उत्तर प्रदेश का कोई गांव हो। हमारे भारत के किसी भी गांव में जब कोई बुजुर्ग व्यक्ति मरता है ना, तो बुजुर्ग नहीं मरता, उसके साथ धोती पहनने वाला एक आदमी कम हो जाता है। हमारे परिधान कहीं ना कहीं खत्म होते जा रहे हैं, संस्कार परंपराएं खत्म होती जा रही है। मैं तो अमेरिका गया था पिछले दिनों प्रताप जी के साथ, अमेरिका में मैं धोती पहनकर घूम रहा था। 26 दिन वहां पे रहा, मैं कई सारे प्रोग्राम किए, पूरे दिन मैं धोती पहनकर घूमता था। न्यूयॉर्क में भी मैं धोती पहनकर घूम रहा था। एक जगह वहां पे टाइम्स स्क्वायर टावर, वहां पर भी मैं धोती पहनकर घूम रहा था। कई लोग तो वहां पर कुछ भी नहीं पहनकर घूम रहे हैं, कुछ भी नहीं पहनकर घूम रहे, मैं तो धोती पहनकर घूम रहा था। एक अंग्रेज ने ऊपर से नीचे तक देखा, बोला व्हाट इज दिस, मैंने कहा धोती, बोला मैं धोती, मैंने कहा फुली एयर कंडीशनर। वो अंग्रेज को समझ नहीं आया, अपने पीछे से मेरा धोती का लान पकड़ लिया, बोला व्हाट इज दिस जेंटलमैन। मुझे गुस्सा आया, मैंने उसका टाई पकड़ लिया, मैंने कहा यू टेल मी फर्स्ट व्हाट इज दिस जेंटलमैन। बोला दिस इज माय नेक टाई, मैंने कहा दिस इज माय बैक टाई। हमारे पिताजी मरने से 2 दिन पहले कह के गए, बेटा ऐसा काम करना कि लोग कहे इसके पिताजी अच्छे आदमी थे। अब उन्होंने हमें पैदा करने के अलावा ऐसा कोई काम नहीं किया था कि लोग कहे पिताजी अच्छे आदमी। एक ही काम किया था हमें पैदा करने का, इसके अलावा कोई काम ऐसा नहीं किया था। दिन भर दलान पर बैठे रहते थे, जो भी गुजरता था उसे गाली दिए बिना छोड़ते नहीं थे। हमें कह करके गए ऐसा काम करना कि लोग कहे पिताजी अच्छे आदमी थे। अब उनकी अंतिम इच्छा, हम उसी दलान पर बैठे रहते हैं, जो भी गुजरता है पहले उसको गाली देते हैं, फिर लाठी लेके उसको दौड़ाते हैं। वो भागते भागते कहता है इससे अच्छे तो उसके पिताजी थे, जो खाली गाली देकर छोड़ देते थे, फिर तो लाठी लेके दौड़ाता। और अच्छा कितना बड़ा घोर कलयुग, ये लोग चलते हैं मेरी सुंदरता से। आप एक बात बताओ, शंभू गौरी के साथ नहीं बैठेगा तो किसके साथ वही अच्छा लगता है। पूरा शिव परिवार आप लोगों को मिला है, उसको देख करके हमें समझ में आया। लेकिन देखो गौरी के साथ मैं इसलिए बैठा हुआ हूँ ताकि आप लोगों को पूर्णमासी और चंद्रमा के दर्शन और के साथ अमावस्या भी एक साथ देखने को मिलता है। मैं दुनिया का सबसे खूबसूरत आदमी, क्योंकि जो आपको हंसाता हो उससे ज्यादा खूबसूरत आदमी हो भी। अच्छी बात कही तुमने, अच्छी बात की क्या, अभी नहीं कहूँगा। क्या बढ़िया आप लोग हंस रहे हैं साहब। पवार जी जिस मंच पर हो वो मंच अपने आप में सच बता रहा हूं, इतना अच्छा सुनने वाले लोग। क्या अग्रवालों की बात कर रहे थे, मैं भी प्रणाम करता हूँ सब अग्रवालों को। सच बता रहा, एक बार मैं अग्रवाल समाज के कार्यक्रम में यहाँ पर आया था एक बार अग्रवालों के कार्यक्रम में। बहुत अच्छे होते हैं साहब अग्रवाल, इतने अच्छे होते हैं मैं आपको बता नहीं सकता। मैं तो अखबार में विज्ञापन देखा, लिखा था घर बैठे मिठाई मंगाई। मैंने सोचा ये पिज्जा बर्गर तो खूब मंगाया, ये मिठाई कैसे मंगवाएंगे। तो मैंने अखबार में दिए हुए नंबर पर कॉल किया, उधर से कंप्यूटर का रिकॉर्ड आवाज आने लगी। बोले नमस्कार अग्रवाल स्वीट कॉर्नर में आपका हार्दिक स्वागत। मिठाई लेने के लिए 1 दवाई, चाट पापड़ी के लिए 2 दवाई, गजक नमकीन के लिए 3 दवाई, गोलगप्पे इत्यादि के लिए 4। मुझे मिठाई चाहिए थी, आज तो सब कुछ एक ही दुकान पे मिलती है, तो मैंने 1 दवाई। वो फिर शुरू हो गए, लड्डू लेने के लिए 1 दवाई, बर्फी लेने के लिए 2 दवाई, जलेबी लेने के लिए 3 दवाई, रसगुल्ले लेने के लिए 4। मुझे लड्डू चाहिए था, मैंने 1 दवा दिया। बेसन के लड्डू लेने के लिए 1, मोतीचूर के लड्डू के लिए 2 दवाई, गुड़ के लड्डू के लिए 3 दवाई, तिल के लड्डू के लिए 4। मुझे बेसन का चाहिए था, 1 दवा दिया। 1 किलो लेने के लिए 1 दवाई, 2 किलो लेने के लिए 2 दवाई, 3 किलो के लिए 3 दवाई, 100 किलो के लिए 4। 1 दवाना था, गलती से 4 दवाई। मैंने वही किया जो आप सब करते, तुरंत ही फोन काटा। 1 मिनट बाद कॉल बैक आ गई। बोले जी नमस्कार, हम अग्रवाल स्वीट कॉर्नर से बोल रहे हैं, आपके यहाँ से 100 किलो बेसन के लड्डू का ऑर्डर है, मिठाई किस पते पर भिजवानी है। मैंने सोचा है तो फंस गए, लेकिन बिहारी आदमी फंसता है, फंसाता भी नहीं है, बीच का रास्ता निकालता है। बोले जल्दी बताओ आपके यहाँ से 100 किलो बेसन के लड्डू का ऑर्डर है, मिठाई किस पते पर भिजवानी है। मैंने कहा देखो भैया ये फोन किसने किया मुझे तो पता ही है। घर में अपना भाई है, सबसे बड़े वाले से बात करने के लिए 1 दवाई, छोटे से बात करने के लिए 2 दवाई, छोटे से बात
मिलते हैं तब तक दबाते जाइए, दबाते जाइए, दबाते जाइए, आप लोग जोरदार तालियां बजाते जाइए, बजाते जाइए, बजाते जाइए। बहुत अच्छा लग रहा है, पत्रकार लोग भी ताली बजा रहे हैं जो हमेशा दूसरों की बजाते रहते हैं। लेकिन सच बता रहा हूँ, पत्रकार तो एक चीज और सत्य विचार कमाल और हुआ, मैंने तो सोचा नहीं था यहाँ पर भी आ गए 3-4 लोग मिलने आ गए हमसे होटल में से। रुद्रपुर वालों अगर यहाँ पर भी बिहार के लोग हैं तो इसमें हमारी कोई गलती नहीं। सारे कसूर इन रुद्रपुर वालों का। बड़े बड़े पंडाल लगाते हो, कीर्तन मंडली बुलवाते हो, फिर भजन करवाते हो, राधे राधे जब वो चले आएंगे बिहारी, राधे राधे जब वो चले आएंगे बिहारी। हम कलयुग में वो बिहारी आ नहीं सकते, हमें ट्रेनों में फीस कराना। मैं तो इलेक्ट्रॉनिक शॉप पे गया, मैंने पूछा टीवी कितने का दे रहे हो, बोला बिहारियों को टीवी नहीं देते। मैंने कहा तुझे कैसे पता है? लड़के यहाँ से अगले दिन में सूट बूट हैट नकली पूछी, मैंने कहा है टीवी कितने का दे रहे हो, बोला तुझे कल भी मना किया। अगले दिन में पूछा के चला गया, मैंने कहा भाई यार ये टीवी कितने का दे रहे हो, बोला भाई साहब आपको 2 दिन से मना कर रहा हूँ, अब बिहारियों को टीवी नहीं देते। मैंने कहा ठीक है मत दे, लेकिन ये बता तुझे पता कैसे लगता मैं बिहारी हूँ? बोला बेटा जिसे तू टीवी कह रहा है वो माइक्रोवेव है। ये तो टीवी को माइक्रोवेव बताने के ऊपर रिलैक्स किया, हमारा मामला बिल्कुल है। क्या बढ़िया आप लोग के चेहरे पर हंसी है साहब। डॉक्टर की बात मेरे भाई दिनेश बावरिया ने की, सच बता रहा हूँ कुछ भी हो जाए कभी भी हो जाए हमेशा 2 लोगों का सम्मान करो, एक तो ऊपर ईश्वर और नीचे डॉक्टर, क्योंकि ईश्वर तो ईश्वर है और नीचे जो डॉक्टर है वो भी धरती पर भगवान का रूप है, इसलिए हमेशा डॉक्टर का सम्मान करो। यहाँ पर कोई डॉक्टर हो तो मैं उसका सम्मान करना चाहता हूँ। है यहाँ पर कोई डॉक्टर? बता नहीं रहा डॉक्टर नहीं, उनको लग रहा है कभी आदमी कैसा सम्मान। सच बता रहा हूँ, मैं बहुत सम्मान करता हूँ, क्योंकि देखो जब आपसे ईश्वर नाराज होता है तो वो आपको डॉक्टर के पास भेजता है। वाह। और आपने अगर गलती से भी डॉक्टर को नाराज कर दिया तो आपको ईश्वर के पास भेज देगा। इसलिए हमेशा डॉक्टर का सम्मान करो। ऑपरेशन थिएटर में मरीज लेकर डॉक्टर ने मरीज को देखा, देख करके कहा पांडे घबराओ। हाँ इतना सुनते ही मरीज उठकर बैठ बोले डॉक्टर साहब लगता है आप किसी गलत मरीज को ऑपरेशन करने आ गए, मेरा नाम पांडे नहीं। डॉक्टर ने कहा मैं जानता हूँ पांडे मेरा नाम, मैं खुद को कह रहा हूँ पांडे घबराओ। तो मामला सच में जादू था। तभी वो दोनों देखा मरीज ने कंपाउंडर के हाथ में फूलों की माला। बोले डॉक्टर साहब ये क्या? बोले कुछ नहीं, ये मेरा पहला ऑपरेशन सफल हो गया तो मेरे लिए पंडित जी के साथ अभी ट्रंप ने कहा कि वो टैरिफ और बढ़ाओ भाई, जितना मन करे उतना बढ़ाओ, हम लोग को क्या फर्क पड़ेगा सर? 40 रुपए का नारियल पानी कोरोना के टाइम पे हम 500 रुपए का पीस, टैरिफ हमारे हम अपने से ही रुपए बर्बाद हो गए सर। ट्रंप ने कुछ नहीं कर पाएगा। ट्रंप ने हमसे पूछा कि भाई भारत आना चाहते हैं, हमने कहा आओ क्या करना चाहिए? मैंने कहा बस सब जगह घूमो, हमारे नेताओं से मिलते हुए आप लोगों को क्या क्या सावधानी बरतनी है बस ये ध्यान रखना। ट्रंप को मैंने सलाह दी, आप लोगों को मजा आ जाएगा, बिल्कुल नया पुस्तक पढ़ता हूँ जी, स्वागत प्रताप जी की पहली बार जी। हाँ वो पवार जी ने ये भेद खोल दिया। देहरादून से आते हुए रास्ते में कल हम देहरादून के कार्यक्रम में वो 8 नवंबर को हमारा कार्यक्रम जरूर होता है, क्योंकि कुछ दिन नोटबंदी हुई थी तो हमें कुछ दिन जरूर कार्यक्रम हमारा होता है, हमें चेक किया जाता है। तो कल हमारा कार्यक्रम था तो हमें देहरादून में दरअसल उत्तराखंड स्थापना दिवस का कार्यक्रम था, तो वहां से आते हुए रास्ते में एक पुस्तक का पवार जी सुनना पहली बार सुनोगे। हाँ ये क्या मैंने मोदी मैंने सलाह क्या दिया ट्रंप कि ट्रंप भारत आओ, हमारे नेताओं से मिलते हुए आपको क्या क्या करना।
मोदी से मिलो वो तुम्हें भिखारी ना कर दे। देखो पाकिस्तान कर दिया कि मोदी से मिलो वो तुम्हें भिखारी ना कर दे। राहुल तुम्हें पदयात्री सवारी ना कर दे। राहुल तुम्हें पदयात्री सवारी ना कर दे। उत्तर प्रदेश आना सोच समझ कर योगी जी तुम्हें ट्रंप से दीवारी ना कर दे। योगी जी तुम्हें ट्रंप से दीवारी ना कर दे। 4 लाइन और सुनिएगा और मैं अपना स्थान लेता हूं कि पोशाक पुरानी लिए अभिनव हूं मनाओ। जीवन में हमेशा आनंद लेना साहब। और आप लोग जो यहाँ पर बैठे हुए हैं, हो सकता है बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो एक दूसरे को ना जानते हो, लेकिन यहाँ पर आ गए हैं शमशान जाते हुए। ये क्या हुआ? शमशान जाते हुए माइक वाला रास्ते में भी शमशान जाते हुए अर्थी पर लेटे हुए मुर्दे ने जब नीचे देखा कि 4 लोगों ने कांधा लिया हुआ है, तो सोचने लगा जीते जी अगर इसमें से एक कांधा भी मिल गया होता तो जिंदगी में कुछ दिन और जी लेते। हम लोग मरे हुए लोगों की कदर करते हैं, लेकिन जीते लोगों की कदर कम करते हैं। जीवन में जिंदा लोगों की कदर करना सीखिए। मरे हुए लोग तो अपने आप ही आपको आशीर्वाद देंगे। जाओ जी भाई कि पोशाक पुरानी लिए अभिनव मनाओ। नफरत में भी मैं प्यार का कलरव मनाओ। रोने के लिए और भी महफिल है जहां में शंभू शिखर में हास्य का उत्सव मनाओ। शंभू शिखर में हास्य का उत्सव। आभार, धन्यवाद।